का बहना था। ये इतिहास, ये सच्चा इतिहास है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश अवध प्रांत का इतिहास कतई नहीं रहा है, ये महाराष्ट्र का इतिहास है। हमारे लोगों ने अवध प्रांत, यहाँ पासियों के शासन था, पासी शासक थे, ना उन्होंने खुद पहना और ना किसी को पहनने दिया। ये झाड़ू मट्टा, ये महाराष्ट्र मुंबई का इतिहास है। यहाँ पर इनका ये नहीं चल पाया, मनुवाद जो चलाना चाहते थे। तो साथियों, अपनी बात को रखने से पहले हम उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम कराया और थाने में परमिशन ना मिलने के बावजूद भी इसको रूपांतरित कर दिया जन्म दिवस पे। और मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हंसराज पासी जी को कोट कोट नमन करते हैं, तालियां बजती हैं भाई। राजकुमार पासी जी, मिलन पासी जी, अमर पासी जी, गजराज पासी जी, राजेंद्र पासी, राजेंद्र डॉक्टर जी, हरिश्चंद्र जी, कन्हैया लाल, रंजीत पासी, इंद्र कुमार और जगन्नाथ जी और राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरे साथ आए हुए मेरे राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष माननीय हमारे रवि पासी जी हैं और हमें बड़े भाई रवि भाई मदारपुर के निवासी हैं हमारे भैया, और हमारे अभिषेक भाई हैं, सूरज भाई हैं, बबलू पासी जी जो हमारा वीडियो ले रहे हैं, प्रदीप भाई, और हमारे साकेत भाई हैं, और बबलू पासी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जो बाराबंकी के हैं, और उन्हीं के साथ में हमारे रामचंद्र भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत की और जो काफिला लेकर आए, ये आप सबकी देन है और इनकी देन है। मैं लखनऊ से सिर्फ 2 गाड़ी लाया, मैं झूठ नहीं बोलता। सत्यता पे काम करने वाला ही समाज को सही राह दिखा सकता है। और हम समाज में निकले, हमने भी जैसे हमारे पिता तुल्य माननीय डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हमें टेक्निकल शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे और उन्होंने हमें बीटेक कराया। हमने आईटी से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद हमें भी मुंबई में और दिल्ली में अच्छी जॉब ऑफर हो रही थी। लेकिन उसी समय बिजली पासी जी के जो 12 किलो में से एक उनके पिताजी का महाजन 58 पासी जी के किले पर एलडीए द्वारा अतिक्रमण हो रहा था, उस पर रोड निकाली जा रही थी। हमें एक तस्वीर आई कि भैया ये आपके लखनऊ का मामला है, आप जाके देखिए। हमने कहा ठीक है, जरूर देखेंगे। और बोले कि भाई लाइव कर देना। तो पहली बार हम जिंदगी में फेसबुक पे लाइव आए थे और वो 19 मिनट 32 सेकंड की लाइव आज भी हमको याद है, जब हम अंगौछा ओढ़ के गर्मी में गए थे। और जैसे कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन से आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की ट्रेन मिलेगी। तो ट्रेन की पटरियों का आकलन एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा मस्तिष्क थोड़ा सी हमारा विचार बदलता है, हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। जिस तरह एक ही चारबाग स्टेशन पे कई ट्रेनें मिलती हैं, लेकिन पटरियों की हल्की हल्की दिशा का विच्छेदन किसी को कश्मीर पहुंचा देता है, जम्मू पहुंच जाता है, और हल्की हल्की दिशा का विच्छेदन होता है तो कोई साउथ में चला जाता है। तो वहीं से हमारी मानसिक दिशा का परिवर्तन हुआ और आज 4 साल हो रहे हैं और आज हम आपके सामने हैं। यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, यहाँ कोई हमारा मौसी का लड़का, बुआ का लड़का कोई यहाँ नहीं रहता, लेकिन तब भी इतना प्यार, पहली बार आया हूँ और इतना प्यार कोई अपने सगे भाई को भी नहीं देता जो आपने मुझको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक कार्य करने आए, क्योंकि जब हमारे दोस्तों का फोन आता है जो आज 45,000, 55,000, 75,000 रुपये कमा रहे हैं, वो कहते हैं योगेश हमने पैसा बहुत कमाया लेकिन आपने नाम कमा लिया। आज आप निकलते हो तो आपके पीछे अभी बिजली पासी की जयंती 25 दिसंबर को किया और आप मानेंगे नहीं, आप ही लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से 5,000 लोगों की भीड़ हमने इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश की धरती और कहना चाहेंगे भारत की धरती पे बिजली पासी जी का सबसे बड़ा कार्यक्रम करने का कार्य किया, इसलिए करना शुरू किया
पहले कार्यक्रम होते थे, किले के अंदर होते थे, लेकिन हमने सोचा हम किले के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि किले के अंदर आप अपने घर के कमरे में बैठ के अपनी जय जयकार करो, उससे कोई मतलब नहीं। जब आप रोड पर उतर के करते हो तो अलग अलग समाज के लोग भी देखते हैं और वो जान जाते हैं कि इनका भी कोई पुख्ता इतिहास है, मजबूत इतिहास है, ये कोई दलित शूद्र वंचित हरिजन लोग नहीं है। और एक बात साथियों, आप लोग अपने इस दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा, आप दलित, आप शूद्र, आप नीच और आप हरिजन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो यहाँ पे रखा हुआ है। जब गांधी जी ने हरिजन शब्द किया व्याख्या हमारे SC ST समाज के लिए किया था कि आप लोग हरिजन बन जाइए, आप तो हरिजन हैं। अरे आप हरिजन नहीं हो भाई। हरिजन कौन होता है? जो हरि का जन होता है, हरि का जन होता है वही हरिजन होता है ना। तो आप बताइए, अयोध्या मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया भाई, बड़ी खुशी की बात है। कितने पासी समाज के लोग, कितने पासी समाज के मठाधीश या साधु संत जो वहां पंडित बन के बैठे हैं, आप तो हरिजन हो। एक हो तो बताइए, आपके समाज का एक आदमी उन 11-21 पंडितों की टीम में एक हो तो बताइए, कोई है? अगर नहीं है तो हाथ खड़ा करके बताओ कि नहीं। सभी लोग बोलिए थे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। कोई नहीं है ना, तो आप हरिजन नहीं है। हरिजन वो है जो हरि का नाम लेकर हर घर में जाके पूजा पाठ करता है, जो हरि नारायण का नाम लेकर कथा वाचता है और वहां से फल फूल 21-51 धोती दाल चाउल लेके एक पोटली में बांध के चला आता है, तो वो हरिजन है। हम हरिजन थोड़ी ना, हम हरिजन नहीं है। ये दिमाग में बात फिट कर लेना। ये हरिजन शब्द ये बहुत गलीज शब्द है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका विरोध किया। हमने भारत देश की लड़ाई लड़ने का काम किया। हरदोई चले जाइए तो जननायक मंडारी पासी का नाम आता है, लखनऊ आ जाइए तो उदा देवी पासी का नाम आता है, जिसने अकेले 32 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। और राजनीति चले जाइए तो आप वीरा पासी का नाम सुनेंगे, और आप पूर्वांचल चले जाइए तो छोटू पासी जैसे लोगों का नाम आएगा। चारों तरफ पासियों का बोलबाला, और तुम बने हो हरिजन, दलित और शूद्र। आज जो लोग बैठे हैं वो कहेंगे योगेश भाई बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमें तो लोग आजादी के पहले से दलित शूद्र नीच कहते आए, हम तो दलित ही हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आप खुद कहोगे कि हम दलित शूद्र नहीं है। भाई दलित का मतलब क्या होता है? सेवक होता है ना। जो सेवक होता है वही दलित होता है। अगर सही कह रहा हूं तो हाथ खड़ा कर दो भाई। मतलब आप लोगों को इतना आपने बता दिया कि जो दलित इक्वल टू सेवक, जो किसी का सेवा करता है वो दलित, नीच और शूद्र होता है। क्यों भाई? वही तो शूद्र होता है जो सेवक होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई सबके घर में बच्चों का जन्म होता है। वो बच्चा कुछ बड़ा होता है तो हर घर में रीति रिवाज होता है मुंडन संस्कार का, जिसमें बच्चे का सर क्लीन किया जाता है। उसके बाद किसी के यहाँ छठी होती है, उसके बाद वही बच्चा बड़ा होता है, उसका विवाह होता है जब वो वयस्क अवस्था में आ जाता है। उसके बाद वही बच्चा जब वृद्धावस्था में पहुंचता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों दादा? यही तो कुछ हमारे जीवन के चक्र है जो हमारे सबके साथ होते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। तो है मेरे मार्शल समाज के लोगों एवं पासी समाज के लोगों, आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिएगा। कुछ प्रश्न आपसे पूछने जा रहे हैं कि आप बताइए, जब कहीं बच्चे का जन्म हुआ या उसकी छठी हुई या मुंडन हुआ या उसका विवाह हुआ या वो मर गया, तो आपको कभी बुलाया गया कि आप पासी समाज के हो, आप आइए, आपको ये करना है, ये काम आपके समाज के लोग, ये रिवाज आपके समाज के लोग करते हैं, जिसके बदले हम आपको 21-51 सीधा और दाल चाउर पन्नी में बांध के धोती देंगे। बताइए मिला कभी? बताइए। नहीं मिला तो हाथ खड़ा करो। और जिसको मिलता है इसको क्या कहा जाता है? टेस्ट से बोलना।
क्या कहा जाता है जिसको मिलता है? उसको प्रजा कहा जाता है। हमरो बिहाव हुआ है, हमरे जो हल्दी लगाए वाले लोग और 3-4 बार जो मालिश करे वाले लोग आवत रहे, तो उनका सबका प्रजा कहा जाता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? सही है। तो जब कभी तुमको बुलाया ही नहीं गया, जब कभी आपको प्रजा के रूप में किसी समाज ने देखा ही नहीं, तुम पहले से ही नीच बने घूम रहे हो। अरे खुद को नीच क्यों समझ रहे हो? अगर समाज तुम्हें सेवा के लिए बुलाता हो कि तुम पसिया हो और तुम आओ और तुम्हें ये काम करना है, कभी किसी को बुलाया गया हो तो बताइए, या हर वर्ग का आदमी बैठा है, बताइए बुलाया गया? हम छोटे थे तो एक कुम्हार समाज था, वो एक चक्का लेके आते थे, कुज्जा बनाते थे, होता था। अलग अलग समाज के लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन आपको कभी नहीं बुलाया गया, क्योंकि आपको बुलाया गया होता तो ये ना आते, ये राखन पासी ना आते। आपको बुलाया गया होता तो 12 किलो के मालिक, अवध सम्राट, गांजर युद्ध विजेता, वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी ना आते। क्योंकि जो किसी की सेवा करता है वो राजा नहीं बन सकता, और जो राजा होता है वो किसी का सेवक नहीं होता। इस बात को दिमाग में डाल दें। और नीले गमछे वालों ने बड़ी बखूबी से और शानदार तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आगे करके बता दिया कि तुम झाड़ू मटका पहनते थे, लेकिन ये वही बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने हरिजन का विरोध किया कि हम हरिजन नहीं है, हमारे लोगों को आरक्षण दिलाया और मुख्य धारा में शामिल किया। पहले चीजों को समझना सीखिए, खुद को नीच, दलित, शूद्र कहलाना बंद कर दीजिए। एक त्योहार आता है, सभी क्या मनाया जाता होगा, जिसमें हमारे घर की महिलाएं सूप लेके और गन्ने की ईंट से भीतर वाले कमरे से उसको बजाते बजाते बाहर आती हैं। कौन सा त्योहार होता है? एक आपने बोलो भाई, डिठवन हुआ दादा, हमारे को वहां डिठवन कहा जाता है। एकादशी जो दीदी है वो हर हिंदी के महीने में जो 11वां दिन होता है। अरे हम भी बीटेक के स्टूडेंट, क्योंकि हमारे हिंदी के कैलेंडर में प्रथम, द्वितीय, तिथि, चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी ये होता है। तो वो एकादशी होती है हिंदी के कैलेंडर चंद्रमा की चाल के हिसाब से। लेकिन जब सूप लेके आप लोग भीतर वाले कमरे से बाहर निकलती है तो क्या भगाते हैं मुझे बताइए? दलित को कहा गया दलिद्र, और दलित से बना दलित। अगर खुद दलित हो तो मानो खुद को दलित। फिलहाल मैं दलित नहीं हूँ भाई, मैं दलित नहीं हूँ, तुमको बनना है तुम बनो, क्योंकि मैं अपने भारत देश का वो नागरिक हूँ जिसके लोगों ने भारत की आजादी के लिए काम किया, जो मर गए लेकिन कभी किसी से संधि नहीं किए। चाहे मसूद गाजी आया हो या राम मंदिर तोड़ने वाला कोई आया हो, उन्होंने सर कटा लिए, हार गए, मर गए, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई और कभी अपने धर्म का कन्वर्जन नहीं किया। हमारे समाज में कोई फलाने नहीं बन गया, मैं नाम ले लूंगा तो उनको मिर्ची लग जाती है। हमारे समाज में कोई नहीं बना जिसका फतेहपुर सीकरी में बड़ा सा महल है, हम घूमने गए। हमारे समाज में उदा देवी पासी बनी, झलकारी बाई कोरी बनी, अवंतिका बाई लोधी बनी, अहिल्या बाई होलकर बनी। हम उस समाज के डीएनए के लोग हैं, शासक वर्ग के लोग हैं। आप खुद को दलित, शूद्र, हरिजन बनना बंद कर दीजिए। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, आपको अनुसूचित जनजाति कहा गया है। आप अनुसूचित बनिए, बैकवर्ड समाज बनिए, जनरल बनिए, लेकिन भारत के संविधान के किसी पृष्ठ के किसी प्रायम्बल में किसी लाइन में नहीं लिखा कि SC/ST बैकवर्ड का आदमी नीच, शूद्र या दलित या हरिजन है। कहीं लिखा हो तो बताइए। तो
अब कोई आपको 19 सूत्र दलित बताए तो उसको बता देना। और एक बात और है, क्योंकि हम 3 साल से 4 साल से लगातार समाज में हैं, कई बार हम यहाँ से जो बोलते हैं बाद में लोग खुसुर करते हैं कि यार तो एक बताया गया ना है, लेकिन हमारे लोग तो सुवरिया पालत है, तो नीच तो कैसे कर, है ना। देखो हम सही बात बोलते हैं, ये मीठी मीठी बात बोलने नहीं आए कि ताली बजवा के चले जाए। हम दिमाग से पूरा चीज आपके फिल्टर करने आए हैं, शुद्ध करने आए हैं, दिमाग आपका माइंड वॉश करने आए हैं। तो भाई ये बात सही है कि भाई सुअर पाले तो नीच हो गया, और जो गैया पालत है वही, और जो बकरी पालत है वही नीच नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें, हम हिंदू धर्म के आदमी हैं। हिंदू धर्म में आपने सुना होगा, विष्णु भगवान का नाम सुना होगा, भाई सुनाओ तो हाथ खड़ा, बहुत जरूरी है जानना। जिनको नारायण भी कहा जाता है, उनका चतुर्थ अवतार सुअर को संस्कृत में वराह कहते हैं। अगर मेरी बात पे आपको संदेह हो तो आपके पास मोबाइल है, आप सर्च कर सकते हैं सुअर को। हाँ बिल्कुल सही, सुअर को संस्कृत में वराह कहा जाता है। और आपको याद होगा नारायण जी का, विष्णु जी का चतुर्थ अवतार वराह का था। जब विष्णु जी, नारायण जी सुअर का अवतार लेके शूद्र दलित नीच नहीं हुए, तो सुअर को पालने वाला ये पसिया कैसे नीच हो गया? समझिए इस बात को। हमने सुअर पाली, बेशक पाली है, बेशक पाली है, डंके की चोट पे कहते हैं। और मुझे गर्व है कि मेरे समाज ने सुअर पाली और अपनी माताओं बहनों की, अपने लोगों की आबरू को बचाने का कार्य किया। वही सुअर को काट करके आज जो औरतें माहौल लगाती हैं अपने पैरों में, आज तो वो चौघंटा बाहर दीवार पे खींच दिया जाता है, पहले हाथ का पंजा लगता था कि नहीं लगता था? जब ये बाहरी आक्रांता आए, इन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो जब हमारे यहाँ किसी बहन बेटी का ब्याह होता था तो इनका ये था कि आप पहला जो नाइट है, जिसको सुहागरात कहा जाता है, जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया जाता था। मेरे यहाँ आज भी लुलू मॉल बना है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। वहाँ गिद्ध का, तीतर का, हिरन का, नीलगैया का, मुर्गा, मछली तो आम है, सबका मांस मिलेगा, लेकिन सुअर का मांस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जरा सर्च करना कि उसका ओनर कौन से धर्म का है, वो आज भी उसको तौबा तौबा कह के निकल जाएंगे। तो हमारे लोगों ने दिमाग लगाया, सुअर को पाला और शादी वाले दिन उसको काट के उसके खून से अपनी जो भी माताएं बहनें होती थी उनको रंग देते थे। ये कहते थे अरे ये तो अछूत हो गई, अब तो इससे कोई मतलब नहीं है, हाय तौबा करके निकल जाया करते थे। इस तरह से हमने अपनी बहनों की रक्षा की। तो ये बातें आप समझ लीजिए, आप दलित शूद्र नीच नहीं हो। और सुअर पालना कोई नीचता का एहसान नहीं है। एक बात कही गई है, जो ना खाए सूरा वो हिंदू नहीं पूरा। समझ गए ना? हम पसिया वाली बात करते हैं, हम वीर विश्व वाले पासी हैं भाई, सीधी बात। किसी को बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 वादे आपसे चाहिए साथियों, सिर्फ 3 वादे। मेरे समाज ने बहुत संघर्ष किया, राजा शासक से दलित शूद्र नीच बन गया, बहुत समय हो गया हम नीच बन के रह गए। अब समय हमारा है, ये आने वाला समय, आने वाली सदी हमारी है। इतना संघर्ष करके दिखाएंगे कि आने वाले समय को, जो 5000 की भीड़ को 20,000 से 1 लाख में बदल के दिखाएंगे। ये हमारी जिद है। अगर तुम जिद्दी हो, दारू महुआ नहीं छोड़ते हो, तो मेरी भी जिद है कि हम छुड़ा के रहेंगे। तो मुझसे आप 3 वादे करिए, सिर्फ 3 वादे। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा और मंच पे आके कई लोगों ने कहा, जो घर की महिलाएं हैं ये वही कर सकती हैं, क्योंकि महिला ही, माता ही घर की पहली शिक्षिका होती है। अपने बच्चे को पढ़ाएं जरूर। हर बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है। अरे हम भी छोटे थे, जो आप बैठे हैं अगर स्कूल गए होंगे तो इनको भी स्कूल जाने में मजा नहीं आता होगा। हमारे जो बुजुर्ग साथी और युवा साथी हैं,
हाथ खड़ा करके बताना, क्या किसी को स्कूल जाने में अच्छा लगता था? बहुत कम, 100 में कोई 5 बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई से रुचि होती है, एजुकेशन में उनका रुचि होता है। लेकिन 95% बच्चे होते हैं जो स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो अगर स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढ रहा है तो आप उसकी माँ हो, तुम उसके बाप हो। उसको दो खुरपा या उसका दो हसिया, उसका दिन भर खेत में काम करो, उसका पानी ना पिए दो, उसका खाना ना खाए दो, 2 दिन बाद उसको स्कूल ही नजर आएगा। जिद आप बांधिए, उसकी जिद की वजह से उसकी पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई छूट गई, वही दूसरों खेत में यूरिया डीएपी डालेगा, मुरैती करेगा, ठेलिया में धक्का लगाएगा, इनकी बोरी उठा के वहां रखेगा और एक टारगेट, वो छोटी सी बेबो की बोतल का टारगेट रहेगा कि 80-100 रुपए इकट्ठा कर लूं और 80 रुपए या 75 की वो आती है और 20-25 रुपए का चखना हो जाएगा। ये कोई जिंदगी है क्या? अरे कुत्ता भी खा के जी लेता है। इस जिंदगी से बाहर निकलो, जिंदगी बहुत बड़ी है, आप उससे बाहर निकलो। और जो लोग क्षमा चाहेंगे अगर नहीं छोड़ पा रहे अपनी आदत को, शराब को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनसे एक विनती है, आपका छोटा भाई समझ के उसको स्वीकार करना और हो पाए तभी हाथ खड़ा करना कि आप दारू महुआ के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो। मैं मानता हूँ बहुत लोग हैं कि वो बिना पिए रह नहीं सकते, तो आप लोग अपने घरों में ला करके चुपचाप पी के सो जाओ। जो भी आपको प्याज खीरा काट के खाना पीना है ना, अपने घर में सो जाओ। वहां पी करके आते हो, ये जो गली गली जाके उल्टा पुल्टा कहते हो ना, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बहन के ऊपर भी चीजें लागू होती है। और एक बात और बता दें, अगर 100 ठेके हैं दादा, तो 99 ठेके किस समाज के हैं बता दीजिए? जायसवाल। क्यों दादा, सही कह रहे हैं दादा आप जो बैठे, सही कह रहा हूं मैं? 99 ठेके जायसवाल समाज के, लेकिन दारू पीने के लिए बदनाम कौन? तेज से बोलो, तुम लोग ना बोलो, आप लोग ना बोलो, आप भी बोले। 99 ठेके जायसवाल भाइयों के, और दारू पीने के लिए बदनाम कौन? तेज से बोले। पासी। पासी नहीं, दारू पी के बन जाते हो पसिया। जो सच्चाई बताएं, लेकिन पासी तो ये लोग थे, तुम दारू होगा पर पी के पसिया बन जाते। लोग कहते बोलो वो पसेवा जा रहा है, अब भाई लड़ी कहूँ गिरी का मजा आएगी, बस होगा। यही सम्मान चाहिए, तो ऐसे ही चलने दो। हमें क्या कमी है? हमें कौन सा विधायकी लड़नी है, प्रधानी या जिला पंचायती लड़नी है? जो करोगे खुद काटोगे। इतनी सी बात समझ लीजिए कि जायसवाल समाज के लोग भी दारू पीते हैं, आज ब्राह्मण समाज के लोग भी शराब पीते हैं, ठाकुर बिरादर के लोग भी सब पीते हैं, लेकिन उनका एक क्लास है, तरीका है। ये नहीं कि ढक्कन खोला और नीक मार गए। वो एक एक पैक को आराम से पी पी के एंजॉय करके सो जाते हैं, ना कि वहां से पी करके अपनी घर में अपनी माता बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा करें तो पूरे टोले में सुबह खाना पुस्सी हुए। ये काम नहीं करते वो लोग। अपनी आदत को सुधारिए। मीटिंग करने से एकता नहीं आएगी, अपनी आदत को त्यागने से एकता आएगी। उदाहरण दे रहे हैं, आपसे पीछे हमारा रैदास समाज था जो कभी मरे जानवर को उठाता था, लोग उसको छूना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जन आंदोलन चलाया, अपने लोगों को समझाया कि भाई वो समय गया, अब हम मरे जानवर को नहीं उठाएंगे। आज देखिए उनके समाज की मायावती जी 4 बार सीएम बन गई, 4 बार। तुम्हारे समाज का कोई डिप्टी सीएम बना? कोई बना डिप्टी सीएम? आर.के. चौधरी जी थे तो, राम समुद्र पासी जी थे तो, मंसूरुद्दीन पासी थे तो, कोई डिप्टी सीएम बना? उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी। मानवर काशीराम जी ने ये बात कही थी ना, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरे साथ धोखा क्यों किया तुमने? अगर मेरी संख्या दूसरे लेवल भी थी तो 4 बार में 1 बार मेरे किसी पसियाने को डिप्टी सीएम बना दे, लेकिन नहीं बनाएंगे।
कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि वो आपके इतिहास से परिचित है। शेर को 10 साल पनीर घास फूस खिलाओ, एक दिन अगर उसके मुंह में खून का मांस लग गया तो वो अपने मालिक को भी नहीं छोड़ेगा। ये बात सबको मालूम है, सारे राजनेताओं के अध्यक्षों को पता है। अगर डिप्टी सीएम बना दिया इन पासियों को तो सीधा ये सीएम की तरफ भागेंगे, वो तरंग बन जाएगी इनकी। क्योंकि हर गांव में देखता हूँ कि सबको प्रधान बना देना, कोई पासी प्रधान न बनने पाए। सही कह रहे हैं तो भाई हाथ खड़ा कर दो। होता है ना ये बात, क्योंकि सत्ता से दूर रखना ये तुम्हारी कमजोरी का कारण है और उनकी कामयाबी का भी ये वजूद है। क्योंकि भीड़ कौन बनेगा, और तुम सबसे ज्यादा हो और डीएनए तुम्हारा लड़ाकू कौम का है। बात बात पे लाठी उठाना, सर फोड़ देना, और कहीं तुम बैठ गए राजगद्दी पे तो जो आज तक बहुत बड़े सूरवीर बनते आए हैं ना, यही कहीं मार खा खा के पड़े रहे होंगे। समझ रहे आप, इस बात को समझिए। लेकिन हम ना समाजवादी में जाने वाले हैं, ऑफर सबसे आए, ना भाजपा ना किसी में। हम आए हैं मार्शल समाज की जातियों को एक करके आगे, अभी नहीं, बहुत बड़ा काम है ये। पहले तो परफॉर्मेंस दे दे, एक कच्चा मकान बनाएंगे लेकिन अपना बनाएंगे, अपना बनाएंगे। जिस तरह मान्यवर काशीराम ने बनाया, जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, वैसा तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमने भी देखा है विधानसभा में लोग बोलते हैं हमारे समाज के बारे में, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ के बैठा दिया जाता है। हम जानते हैं इस बात को। तो साथियों, और दूसरा वादा आपसे ये चाहिए कि भाई अपने बच्चों से ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू मंगाना बंद कर दीजिए। जाने अनजाने आप अपने बच्चे को उस नशे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप आज उससे मंगा रहे हैं, कल को वो पैसा इकट्ठा करके खुद दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो सबसे पहले तुम्ही को पीटेगा। और फिर तुम कहते हो रिश्तेदारियों में कि जो आज नसकटा हमका मारी, अरे काहे ना मारी, उसके देन दाता तो तुम खुद हो। अगर उसको किताब लेने भेजते तो वो पढ़ने की तरफ दिमाग लगाता। तुम उससे दारू मंगाओगे, चखना मंगाओगे, तो वो क्या करेगा, वो भी पिएगा। तो भाई कुछ बातों का ध्यान दीजिए। और गांव में हमारी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, गांव में बहुत सारे माँ बाप हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग बहुत जल्द आज जो ये कमेटी गठित हुई है, जिन लोगों ने आयोजन कराया है, इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आपने